हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा फाइल। फाइल यानी कटिंग टूल है जो इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल एंड यूजेस एंड पार्ट्स ऑफ द फाइल। फर्स्ट वी नो अबाउट द फाइल। Let's start. Introduction. What is file? File is a cutting tool. जैसे यहाँ पे लिखा गया है, file is a cutting tool used to remove fine amount material from the workpiece. फाइल एक कटिंग टूल है जिसकी सहायता से मटेरियल वर्कपीस के सरफेस से मटेरियल को फाइन पार्टिकल के रूप में रिमूव किया जाता है। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है इसमें। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है इट रिमूव्स द मटेरियल इन स्मॉल पार्टिकल्स। ड्यूरिंग फाइलिंग ऑपरेशन वी मूव द फाइल बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन टू रिमूव द मटेरियल ऑन द वर्कपीस सरफेस। फाइल का प्रयोग हम जॉब की थिकनेस कम करने, जॉब की सरफेस को फिनिश करने, विभिन्न शेप या सेक्शन पे फाइलिंग करने के लिए, जैसे हमारे पास विभिन्न सेक्शन है, राउंड सेक्शन है, फ्लैट सेक्शन है, स्लॉट्स हो गया। जैसे इसमें स्लॉट है, इस स्लॉट से मेटल को रिमूव करना है। होल्स हो गया। फाइल के प्रयोग से हम विभिन्न सेक्शंस ये शेप की सतहों को हम फिनिश कर सकते हैं। जैसे इसमें एंगुलर सतह, यहाँ पे एंगुलर फाइल यूज़ करेंगे। स्क्वायर फाइल या सरफेस फाइल यहाँ पे राउंड स्लॉट को करने के लिए। किसी हाफ राउंड को बनाने के लिए हाफ राउंड फाइल यूज़ करेंगे। स्लॉट्स को करने हैंड फाइल या सरफेस फाइल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। राउंड फाइल, ये राउंड को बनाने के लिए ये राउंड फाइल का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम फाइल का यूज़ जॉब की थिकनेस को कम करने, सरफेस को स्मूथ करने और डायमेंशन को मेंटेन करने, चिपिंग या हैक्सिंग के द्वारा ऑपरेशन में सतह रफ हो जाती है, उसको प्लेन करने के लिए हम फाइल का यूज करते हैं। अब जानते हैं फाइल के पार्ट्स। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये हैंड फाइल है। हैंड फाइल नहीं, फ्लैट फाइल है ये। हैंड फाइल पूरी लंबाई में। हैंड फाइल को सरफेस फाइल भी कहते हैं, लेकिन ये फाइल हमारी फ्लैट फाइल है। पहले फाइल के पार्ट्स के नेम जानते हैं। जैसे यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है, इस तरह से यही फाइल बनाई गई है यहाँ पे, फ्लैट फाइल। इस फाइल की हम विशेषता देख सकते हैं कि यदि हम इसकी पूरी लंबाई को 3 भागों में करें तो इसका 1/3 भाग हमारा क्या दिख रहा है, टेपर दिख रहा है, ये वाला 1/3, और 2/3 इसका बिल्कुल पैरेलल है। तो ये विशेषता होती है फ्लैट फाइल की। 1/3 इसका टेपर होता है, ये वाला भाग। तो पहले इसके पार्ट्स जानते हैं, इसी में समझ लेते हैं। दिस इज पॉइंट, इसको पॉइंट कहा जाता है।
ये पॉइंट एरिया हुआ इसका, ये इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है। यदि हम इसका क्रॉस सेक्शन करें, ये रेक्टेंगुलर होता है इसका क्रॉस सेक्शन करने पर। ये पॉइंट हुआ, ये एज हुई, इसमें देख सकते हैं ये वाला पार्ट इसका एज है, इसमें कि स्ट्रेट टीथ कटे होते हैं। ये वाला पार्ट इसका फेस होता है, फेस पर टीथ कटे होते हैं, सिंगल कट या डबल कट। जनरली डबल कट कटे होते हैं फ्लैट फाइल में। तो ये है, देख सकते हैं ये फेस पार्ट है इसका, इसमें डबल कट है। ये पहला कट हुआ और ये सेकंड कट हुआ। इसमें पहला कट को हम बोलते हैं ओवर कट, जो कि सेंटर लाइन के साथ, जो कि 60 डिग्री के कोण पे कटे हुए हैं, जैसे इसमें भी दिखाया गया है 60 डिग्री कोण पे कटा हुआ है। और जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं अप कट, इसको कहते हैं ओवर कट, जो 60 डिग्री पे बना हुआ है, कटे हुए हैं। अप कट 75 डिग्री से 85 डिग्री तक की एंगल में कटे होते हैं, तो इसको बोलते हैं अप कट। इसको याद रखेंगे। फेस पर टीथ कटे होते हैं, ठीक है। टीथ को हार्ड एंड टेम्पर किया होता है, क्योंकि हार्ड एंड टेम्पर करने से ये हार्ड हो जाते हैं और आसानी से घिसते नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम घिसाई करते हैं मेटल का, तो इसलिए इनको हार्ड एंड टेम्पर करना पड़ता है। फेस हो गया हमारा। तीसरा पार्ट चलते हैं हील ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट इसका हील है। इसमें देखेंगे ये वाला पार्ट इसका हील है, और इसी में जो फाइल की लंबाई दी जाती है वो हील से लेकर पॉइंट तक की लंबाई से दी जाती है। फाइल की लंबाई यहाँ से यहाँ नापी जाती है। फाइल की लंबाई पॉइंट से हील तक नापी जाती है। तीसरा पार्ट इसका है शोल्डर ये वाला पार्ट है इसका, जैसे शोल्डर हमारा होता है वैसे शोल्डर इसका भी है, इसको शोल्डर कहेंगे। तो कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि फाइल की लंबाई पॉइंट से शोल्डर तक दी जाती है या पॉइंट से हील तक, तो हमें याद रखना है पॉइंट से हील तक दी जाती है, न कि शोल्डर तक। शोल्डर हुआ। तीसरा इसका टैंग जो कि हमारा फेरोल में प्रवेश कर जाता है, इसमें इंसर्ट, इसको नॉर्मल सॉफ्ट रखा जाता है। ये टैंग हुआ हमारा। ये है फेरोल, जो कि वुड का है, वुडन है, लकड़ी का, इसमें बना हुआ है, हैंडल है एक हिसाब से। तो इस तरह से ये फाइल का हमारे पार्ट्स हुए। अब फाइल को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो फाइल को निम्न कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर रखा है लंबाई के अनुसार। कैटेगराइजेशन ऑफ फाइल, कैटेगराइजेशन ऑफ कटिंग फाइल। ये है पहला लेंथ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेंथ। नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू शेप, मतलब उनका आकार के अनुसार, क्रॉस सेक्शन के अनुसार। नंबर 3 ग्रेड के अनुसार, यानी प्रति सेंटीमीटर में कितने दांते हैं, रफ से लेकर फाइन तक ग्रेड में आते हैं। 4 है हमारा कट के अनुसार, सिंगल कट है, डबल कट है। तो इस तरह से फाइल को कैटेगराइजेशन किया गया है लेंथ के अनुसार, जो कि जनरली 100 mm से लेकर 450 mm तक फाइल होती है हमारी। शेप के अनुसार क्या क्या है, शेप के अनुसार हमारे पास है फ्लैट फाइल, ठीक है, ये फ्लैट ही है, ये फाइल फ्लैट है, क्योंकि इसकी क्रॉस सेक्शन क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। और इसके द्वारा हम फ्लैट सतहों को फ्लैट फिनिशिंग कर सकते हैं, प्लेन कर सकते हैं। जैसे ये सतहें, ये सारी सतहें फ्लैट हैं, जैसे हमें दिख रहा है ये सतहें फ्लैट हैं हमारी, जैसे दिख रहा है। तो ये फ्लैट फाइल से किया जाता है। दूसरा शेप में आएगा हमारा राउंड फाइल।
ठीक है। तीसरा एंगुलर फाइल, एंगुलर में जैसे ट्रेंगुलर हो गया, एंगुलर फाइल हो गया, हाफ राउंड हो गया, हाफ राउंड हो गया, स्क्वायर फाइल हो गया जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होगा, नाइफ फेस फाइल हो गया जिसका नाइफ फेस जैसे होगा। इस तरह से ये हमारे पास 7 टाइप्स हैं इसके शेप के अनुसार। तो इस प्रकार शेप के अनुसार 7 प्रकार के हैं। फ्लैट फाइल है, जैसे ये वाली फ्लैट फाइल है जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल होता है। दूसरा है राउंड फाइल, जैसे ये वाली राउंड फाइल है, इसका क्रॉस सेक्शन हम करेंगे तो राउंड दिखेगा हमें। हाफ राउंड फाइल हो गया, ठीक है। ये है ट्रायंगुलर फाइल, इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ट्रायंगुलर होता है। इसकी जहाँ पे सतहें ट्रायंगुलर होती हैं, जैसे इसकी सतह हैं ट्रायंगुलर इस जॉब पे, या 60 डिग्री से कम होता है जहाँ पे सतहें, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। राउंड फाइल हो गया, ये हमारा राउंड सतहों पे यूज की जाती है, या जहाँ पे हमारे स्क्वायर होल होता है, रेक्टेंगुलर होल होते हैं, वहाँ पे ये यूज़ की जाती हैं बिल्कुल पैरेलल। सेफ एज फाइल का यूज़ करते हैं हम जहाँ पे हमें कॉर्नर बचानी होती है 90 डिग्री वाली सतहों पे, जैसे इसमें देख सकते हैं हम। इसमें इसकी ये सतह बचानी ये वाली, और ये इसको फिनिश करना है ये वाला, तो हमें यहाँ पे सेफ एज फाइल यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि सेफ एज फाइल के एक साइड दांतें नहीं होती है, तो उन जगह पर हम यूज़ करते हैं। जैसे ये वाला भी है रेक्टेंगुलर शेप का, इसमें हमें सेफ एज फाइल चलानी पड़ती है। इस तरह से किनारे उसके कटे नहीं, तो इस तरह से हम सेफ एज फाइल का यूज़ करते हैं। नाइफ एज होता है, वो भी एंगुलर पे बनी सतहों को यूज़ किया जाता है। ग्रेड के अनुसार हमारे पास रफ, बास्टर्ड, स्मूथ, डेड स्मूथ, सुपर स्मूथ, इस तरह से हैं। कट के अनुसार है सिंगल कट, डबल कट। इसमें देख सकते हैं ये वाला इस तरह से यहाँ पे क्रॉस सेक्शन करके दिखा रखा है। ये सिंगल कट है, और ये जो कट है इसको बोलते हैं ओवर कट बोलते हैं इनको। इसमें भी देख सकते हैं जो कि 60 डिग्री पे होते हैं, और जो सेकंड कट है वो ये वाला अप कट कहेंगे, जो 75 से 80 डिग्री पे ये होते हैं। सेकंड कट फाइल का डबल कट एंड सेकंड कट, इसमें देखो इसको, इसमें साफ दिख जाएगा। ये वाला है सिंगल कट, जो कि 60 डिग्री पे बने हुए हैं, और इसी पे दूसरा कट चला दिया गया है जिसको अप कट बोलते हैं, वही 75 से 80 डिग्री पे बने हुए हैं। इस तरह से ये फाइल का पार्ट्स और वर्गीकरण किया गया है। अब जानेंगे इसमें फ्लैट फाइल के बारे में। ये है फ्लैट फाइल मेरे पास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो फ्लैट फाइल का 1/3 लंबाई तक ये टेपर होता है, और 2/3 इसका पैरेलल होता है। इसका क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है यदि हम इसको क्रॉस सेक्ट करें तो, और ये अधिकतर डबल कट में पाई जाती है, और इसको अधिकतर हम साधारण कार्यों में वर्कशॉप में यूज़ करते हैं, और इसकी सहायता से हम फ्लैट सरफेस को स्मूथ करते हैं। जैसे ये फ्लैट सतहें ये वाली हैं हमारे पास, इन सतहों पर हम ये चलाते हैं, या इसकी ये वाली सतह को स्मूथ करना है, जैसे इसमें दे रखा है, तो इसमें हम इसको चलाएंगे। तो इस तरह से साधारण कार्यों के लिए यूज़ होता है फ्लैट, वर्कशॉप में अधिकतर यूज़ किया जाता है। तो वंस अगेन रिकैप, जैसे हमने जाना फाइल इज़ ए कटिंग टूल, जिसके माध्यम से धातु को बहुत बारीक पार्टिकल के रूप में रिमूव किया जाता है, और फाइलिंग अलाउंस जो दिया हुआ होता है हमें 0.025 mm से लेकर 0.5 mm तक दिया जाता है, यानी आधा mm तक इसका अलाउंस होता है। इसके माध्यम से हम इतनी जॉब को फिनिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम फाइल के द्वारा बहुत अधिक मेटल को निकाल सकते हैं, इसलिए इसका अलाउंस कम रखा जाता है, और इसके द्वारा हम एक्यूरेसी 0.5 mm से लेकर 0.2 mm तक की एक्यूरेसी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फिटिंग के जॉब में हमको ये एक्यूरेसी चाहिए होती है।
तीसरा हमने पढ़ा वर्ड्स फाइल का प्रयोग। फाइल का प्रयोग हम जॉब की थिकनेस को कम करने, जैसे ये जॉब शुरुआत में रॉ मटेरियल था, इसकी थिकनेस को हमने कम कर दिया है और इस तरह से हमने। दूसरा यूज है फिनिशिंग के लिए, हम फाइल का यूज़ करते हैं, जैसे ये फिनिशिंग होना चाहिए था। साथ ही ये फिटिंग फिट बैठे, इसके लिए भी हमें इसकी सतहों को क्या करना पड़ता है, फिनिश करना पड़ता है। दूसरा यूज हुआ फिनिशिंग करने के लिए। तीसरा यूज हुआ जब हम जॉब काटते हैं रॉ मटेरियल चिपिंग या हेक्सिंग के द्वारा, जॉब की सतह क्या हो जाती है, रफ हो जाती है, तो उसको फिनिश करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फाइल। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अबाउट द टाइप्स ऑफ फाइल, जैसे शेप के अनुसार और ग्रिड के अनुसार और कट के अनुसार। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फाइल। थैंक यू।